नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। कस्टमर आकर के चला जाता है, नुकसान बहुत होता है। वो जब स्पार्क होता है ना तो वो टीन को ऊपर है और वो चटाई है, गीला से हम घर में भी आग लग सकता है। हम कंप्लेन करी बहुत बार और कितना बार कंप्लेन लिखा के बोलते हैं कि आके मीटर रीडिंग चेक करो, क्योंकि मीटर रीडिंग तो आप पता है घर में फ्रिज, टीवी नॉर्मल आपके सबके घर में फ्रिज, टीवी है, ठीक है। उनके घर में क्या 1000 रुपये का करंट का बिल आता है क्या? कैंडल जलाकर ही पढ़ना पड़ा, उसमें बहुत मुश्किल हुआ था पढ़ने में। नमस्कार, मैं समीरा बानो न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा प्रयास रहता है कि हम आप द्वीपवासियों के समक्ष उन सभी कार्यों को पेश करें जो हमारे एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किए हैं। सांसद जी ने द्वीपवासियों के अनेकों मुद्दों को प्रशासन तथा केंद्र सरकार के समक्ष रखे हैं, जिनको हम भी आप जनता के समक्ष एक एक कर रख रहे हैं। 9 नवंबर 2022 को एक चिट्ठी के माध्यम से द्वीपों के उपराज्यपाल महोदय को सांसद जी ने दक्षिणी अंडमान क्षेत्र में लगातार बिजली की सेवा उपलब्ध कराने की मांग की। पिछले कई वर्षों से हमारे द्वीपों में बिजली की सेवा को लेकर द्वीपवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में कई बार बिजली की कटौती की वजह से जो समस्याएं आम जनता को उत्पन्न होती है, उन्हीं को लेकर उन्होंने द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से कही। हमारा एरिया में पावर सप्लाई तो जीरो है, और एक तो हमारा एरिया में अभी उदाहरण के लिए बैंक है, बैंक का बिजली अगर यहाँ में करंट नहीं रहने से मैक्सिमम सब पब्लिक परेशान रहता है। पहला, दूसरा बात यह है कि करंट जितना देता है उससे ज़्यादा तो करंट बिल आता है। रात में नींद नहीं आता, दिन को भी ऐसी है। देखो अब बोलने से आएगा करंट आएगा, रोड नहीं होता है, करंट आएगा ऐसे बोल रहा हूँ, ये ठीक से कुछ पता ही नहीं चाहिए। करंट नहीं है तो मुश्किल होता, मच्छर भी पूरा है ना। हम लोग फ़ोन करके बोलने से क्या आधा घंटा के बाद आधा घंटा करंट चला जाता है। हम लोग फ़ोन करके पूछते रोड सेटिंग करके बोलते ही रहता। उनका
क्या प्रॉब्लम है, कुछ बोलता नहीं हम लोग फ़ोन करने से तो थोड़ा देर बात करता काट देता। आम जनता का सांसद जी से यह भी कहना था कि घंटों की बिजली की कटौती की वजह से उनके रोजमर्रा के कामों में रुकावट आती है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने लगते हैं जो काफी महंगी होती है। रेफ्रिजरेटर में रखी हर सामग्री भी खराब हो जाती है और बार बार बिजली कटौती होने की वजह से पावर फ्लक्चुएट होती है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भारी क्षति पहुंचती है। उपकरण आते जाते हैं कि उसमें क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारे नाश हो जाती है। इन सबको ड्यूटी जाने, सुबह सुबह सबको ड्यूटी जाना होता है, बच्चे लोग को स्कूल जाना होता है, ड्रेस आयरन कैसे कर पाएंगे आप बताइए। उस समय तो करंट चले जाता है करके, और कोई भी चीज़ है मतलब हमारा चीज़ बहुत सारा डैमेज होता है क्योंकि करंट आता है जाता है। खाली एक तो फ्रीज है वो बस वो भी रात को हम लोग बंद करके रखते हैं क्योंकि बिजली चमकता ख़राब हो जाएगा करके हम लोग बंद कर, खाली दिन को चलता है। ऑनलाइन स्टडीज़ में प्रॉब्लम होता है, करंट बार बार जाते आते रहता। एग्ज़ाम का टाइम सबसे ज़्यादा करंट जाएगा, इतना बार चले ही जाते हैं, 50 बार दिन में जाएगा। कैंडल जलाकर ही पढ़ना पड़ा। हम सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कितनी महंगी आती है और आम जनता के लिए इसे बार बार ठीक कराना या नया खरीदना मुमकिन नहीं है। तो वहीं विद्यार्थियों को भी बिजली कटौती की वजह से अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने होमवर्क्स कंप्लीट करना हो या अपने प्रोजेक्ट्स वर्क करना हो या फिर पढ़ाई, सभी के लिए आज के इस समय में हम सब बिजली पर कितने निर्भर हैं इससे हर कोई परिचित है। तो दिन में 10 बार काटते और बच्चा लोगों को पढ़ाई भी, पढ़ने का टाइम में भी करंट काट देते, घर का सामान, फ्रिज में जो सामान रहता वो भी ख़राब हो जाता। वो बच्चे लोग जाते हैं स्कूल के लिए, आयरन करना है वगैरह, तो सब अननोन टाइम में ही कटता है। या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन पहले से लिस्टिंग दे दे टाइमिंग क्या क्या कटेगा, भले कितना भी घंटा काटे कोई भी रीज़न से, लेकिन बता के काटे। बिजली कटौती की वजह से स्कूलों तथा कॉलेजों में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। स्थानीय निवासियों ने सांसद जी से इस बारे में भी शिकायत की कि हमारे एकमात्र जीबी पंत अस्पताल में भी बिजली कटौती का प्रभाव देखने को मिलता है। पावर बैकअप की कमी की वजह से जीबी पंत अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, जो कि मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यवसायों में भी बिजली कटौती की वजह से उन व्यापारियों को काफी नुकसान झेलनी पड़ती है। जब चिकन लेने के लिए आदमी लोग आते हैं, करंट चला जाता है, ड्रायर मशीन काम नहीं करता है, गर्म पानी बहुत लेट होता है, कस्टमर चला जाता है, और जब पानी खुलता है तब करंट का बहुत ड्रामा, कस्टमर आकर के चला जाता है, नुकसान बहुत होता है। पावर सप्लाई का यहाँ कुछ भी सही से नहीं है, ठीक नहीं है। हमारा शॉप है, उसको तो हमेशा करंट होना चाहिए। मेरा शॉप में इन्वर्टर लाइन नहीं है, हम एक चार्जिंग लाइट लगा के रखी है, उसमें ड्रायर मशीन मेरा बंद हो जाता है, और बॉयलर चिकन में तो करंट चाहिए मेरे को, बहुत मुश्किल होता है। दिन में 24 घंटा मेरे ख्याल से 8-10 घंटा तो करंट रहता ही नहीं है, और है उसके बाद में हमारा दुकान का सारा फ्रीजर का सिस्टम सब ख़राब हो जाता है, कूलिंग नहीं होता है, दूध वगैरह ख़राब हो जाता है, और यही सिस्टम को ठीक करने के लिए हम चाहते हैं। कंटिन्यू तो नहीं रहता है, जाने से 1 घंटा 1.5 घंटा बाद में रिटर्न आता है, फिर उसके बाद फिर वही अप डाउन आते जाते रहते हैं यहाँ पर। और तो जैसे जूस वूस ठंडा वंडा नहीं होता है, जैसे आइसक्रीम उस बगल में बेकरी है, आइसक्रीम रखे उसके गल जाता है, नुकसान भी हो जाता है। इनमें 3-4 बजे जाते ही है करंट ठीक से नहीं रहता, हम लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है। आता है जाता है, हम लोग को तो इन्वर्टर है, पता नहीं चलता है। जैसे सैंडविच बनाना है, बर्गर बनाना, पिज़्ज़ा बनाना है, सब करंट से ही चलती है। ये जब भी नहीं रहती हमारा बहुत नुकसान होता है, जो भी लोग आते हैं उनको भेजना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है। एक्चुअली ना यहाँ पर मतलब पावर सप्लाई बहुत प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ यूपीवीसी विंडोज़ का काम चलता है, तो ज़्यादातर तो इलेक्ट्रिक का काम ही है। कस्टमर छूट जाते हैं, जैसे पेंट मिक्स करने से हमें करंट नहीं रहता, उससे में कस्टमर छूट जाते हैं हमारे। शाम को तो सेल्स का टाइम है तभी लाइट चला जा रहा है, कभी ये चार्ज में लगा नहीं पा रहा है मशीन, और जो फ्रिज में जो रख रहा है प्रोडक्ट वो सब जैसे चल दूध ज़्यादा खराब हो रहा है। हर कोई महंगी जनरेटर्स नहीं खरीद सकते, जिस वजह से उनके कंप्यूटर्स तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नुकसान हो रहे हैं। अपने इस चिट्ठी के माध्यम से सांसद जी ने उपराज्यपाल महोदय से लगातार बिजली की सेवा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है, ताकि द्वीपवासियों को इन परेशानियों से छुटकारा मिले। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं समीरा बानो आज की इस कड़ी से विराम लेती हूँ। नमस्कार।